वोट देंगे तो ये मैं लिखित में दूंगा कि आप कभी उससे जाकर सवाल नहीं कर सकते, वो चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पार्षद हो, और चाहे मुख्यमंत्री हो। अगर आप बिना पैसे का वोट देंगे तो आपको अधिकार है। एक चुनाव में अगर आपको 500 रुपया दे देता है, एक चुनाव में 500 रुपया, तो सिवान के लोकसभा सीट से जब मोहम्मद शहाबुद्दीन थे जब सांसद, तो उनका पूरा देश में माहौल गर्म था कि हाँ ये एक सांसद जो है पूरे देश में अकेले सांसद होकर, किसी भी सांसद में हिम्मत नहीं है जो संसद में ठाड़ होकर बोल सके, मुख्यमंत्री स्पीकर से प्रधानमंत्री से सवाल कर सके कि हमारे देश में विकास की जरूरत है। कोई भी नहीं कहता कि हमारे क्षेत्र में विकास की जरूरत है। जिस प्रकार इस बात को कि इम्पॉसिबल को जब तोड़िएगा, उसका विच्छेद कीजिएगा, तो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो संभव कुछ भी है, लेकिन उसको करने वाला ऐसा नेता चाहिए जो स्ट्रिक्ट नेता हो, जो पूरे अपराध को रोकने आप निकलने का। नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा, आप देख रहे हैं एनटी न्यूज। आज मेरे साथ एक जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे राजनीतिक माहौल को, बिहार में क्या चल रहा है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके एनटी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे तहे दिल से स्वागत है। कीजिए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, बिहार में जिस प्रकार से परिस्थिति राजनीति को लेकर बना हुआ है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, राजनीति को लेकर जो भी अगर जैसे जवान मूवी आया है, तो मैं पूरे बिहार के जो भी वोटर हैं, जैसा अभी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो सरकार कह रही है कि आप वोटर लिस्ट बनवाइए, वोट दीजिए, तो आप बेवकूफ़ है जो कि आपके वोटर लिस्ट बनवाने के लिए बीएलओ के पास दौड़ रहे हैं और जो है मतलब परेशान हो रहे हैं। आप अगर वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं तो आप उस नेता को वोट दीजिए। ये नहीं है कि आपका वोटर लिस्ट बन गया तो गए और देखे कमल छाप, जो भी अलग अलग छाप जो है जाके वोट दबा दिए। ये बिल्कुल गलत है। देखिए कि कौन से नेता जो है विकास किए हैं आपके क्षेत्र में और कौन नेता जो है विकास नहीं किए हैं। बिहार में विकासशील नेता कौन है आपके नजरों में? कोई नहीं है। कौन है? कोई नहीं है। कौन विकास किया है? फिर कहाँ से आएगा विकास करने वाला नेता? बिहार में आएगा? वही तो है, लोगों को तो चुनना है। ऐसा एक नेता अपने बीच से निकालना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक निकालती नहीं है ना। ऐसे आप नेता को चुनिए जो लगे कि हाँ ये पढ़ा लिखा नेता है। अभी तो जो बिहार में एक माहौल है, नीतीश को देख लीजिए, नीतीश भी इंजीनियर कहे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन अभी के डेट में सबसे कोई राजनीति समय भी तो नीतीश का हो गया। गलत नहीं है नीतीश कुमार, वो इतने सालों से नहीं, अब उनको संन्यास लेना चाहिए, लेकिन आप जबरदस्ती और सीट पर बैठाइएगा तो क्या करेगा इंसान? नर्वस होकर बोलेगा ही बोलेगा। तो देखिए, हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी को चुनना है बिहार के लिए, बिहार का किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो अभी के डेट में है चिराग पासवान जी। क्या कहते हैं? चिराग पासवान एक पढ़े लिखे नेता है जो दूसरे कंट्री से पढ़ाई करके जो है अब बिहार में आके उनका भाषण जब सुनेंगे तो एक तहजीब में और सभ्य में बोलते हैं कि हाँ ये बिहार को चला सकते हैं। अच्छा, सीवान में जिस प्रकार से लोकसभा की परिस्थिति बनी हुई है, तमाम पार्टियां और विपक्षी दल के नेता दावेदारी युवा चेहरा भी कर रहे हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है? महागठबंधन एनडीए से कौन आने वाला है सीवान से? महागठबंधन एनडीए से तो हालांकि सभी लोग कह रहे हैं कि हम इस बार तो दावेदारी बहुत ज़्यादा हो गई है कि सिवान के लोकसभा सीट एक बहुत परचम सीट है। जो सिवान के लोकसभा सीट से जब मोहम्मद शहाबुद्दीन थे जब सांसद, तो उनका पूरा देश में माहौल गर्म था कि हाँ ये एक सांसद जो है पूरे देश में अकेले सांसद होकर, किसी भी सांसद में हिम्मत नहीं है जो संसद में ठाड़ होकर बोल सके, मुख्यमंत्री स्पीकर से प्रधानमंत्री से सवाल कर सके कि हमारे देश में विकास की जरूरत है। कोई भी नहीं कहता कि हमारे क्षेत्र में विकास की जरूरत है। जिस प्रकार से शहाबुद्दीन को आप विकास को लेकर के सवाल, उनके स्पीकर के सवाल पूछे जाने के लिए आपने जिस प्रकार से सवाल कही, तो शहाबुद्दीन तो एक अपराधी भी था, लोग कहते हैं एक अपराधी भी था, तो इस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? ये अपराधी उनका अलग छवि था जिसके लिए उनको सजा मिल चुकी है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जितना वो अच्छा काम किए हैं, बताइए कि कौन से ऐसे सांसद रहे? शहाबुद्दीन के मर गए से अपराध खत्म बा सीमान के को कवर कैले ओखे मोबिले रोबे तो खुद पत्रकार बनी और हफ्ते में देखो तनी कि मीडिया वाला लोग। महागठबंधन की सरकार है, बिहार में जंगल राज है, इसमें क्या कहिएगा? ना अपराध पर अगर केहू ढेर अपना आप के नेता बनत होके तो कहे कि हम अंकुश लगा देले बनी सीमान के अपराध पर शहाबुद्दीन के मर गए के बाद। हम शहाबुद्दीन के पक्ष नहीं की करत, केहू के विपक्ष नहीं की करत, लेकिन जहां तक ले अपराध के बात बा, अपराध पर लगाम आज भी नहीं के बिहार होके चाहे सीमान होके। ये कलयुग में अगर कोई कह दे कि अपराध पर लगाम लग जाएगा तो असंभव चीज है। क्यों नहीं असंभव है ना? आप सुने ना कि कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सुने ना इस बात को कि इम्पॉसिबल को जब तोड़िएगा, उसका विच्छेद कीजिएगा, तो खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो संभव कुछ भी है, लेकिन उसको करने वाला ऐसा नेता चाहिए जो स्ट्रिक्ट नेता हो, जो पूरे अपराध को रोकने। आप निकलने कहा देते, आप मुर्गा दारू पे 500 रुपया वोट दीजिएगा तो स्ट्रिक्ट नेता मिलेगा आपको। वैसा लोग जो है अब विकास को दिएगा, सिसवन ढाला बन जाए, फलानवा ढिलानवा मेडिकल कॉलेज बन जाए, महेंद्रनाथ धाम का ये क्या दिखाओ एक बार कैमरामैन, महेंद्रनाथ धाम का एकदम विकास हो जाए, यहाँ पे ये जो नदी की सफाई हो जाए, नदी बड़ा सा हो जाए, तो इस प्रकार से विकास थोड़ी होगा। 12 करोड़ का फंड किया गया था नीतीश कुमार द्वारा, स्वीकृति कराई गई थी, लेकिन क्या विकास हुआ है? 12 करोड़ का कोई एस्टिमेट दे सकता है? बताइए ना। तो आप खुद एक करप्ट आदमी है, करप्ट होते हैं तो अभी तो करप्ट को लाते हैं। 500 रुपया नहीं लीजिएगा तो कहाँ से आप पैसे का? यही बात जनता को समझना है कि किसी भी नेता से अगर आप मुर्गा और पैसा लेंगे तो भैया हाँ जो भी दारू शराब अगर पीकर वोट देंगे तो ये मैं लिखित में दूंगा कि आप कभी
कभी उससे जाकर सवाल नहीं कर सकते, वो चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पार्षद हो, और चाहे मुख्यमंत्री हो। अगर आप बिना पैसा का वोट देंगे तो आपको अधिकार है एक चुनाव में अगर आपको 500 रुपया दे देता है, एक चुनाव में 500 रुपया, तो 5 साल जब रहता है तो आपके घर के एक सदस्य का 5 साल में एक वोटर आईडी कार्ड जरूर नया बनता है, 500 ले लेता है। अब सुनिए, उसके बाद से राशन कार्ड में नाम जोड़ा 2000 ले लेता है, कितना हुआ 2500। उसके बाद से जन्म प्रमाण पत्र का 500 ले लेता है 1000, 3500। मैंने 5 साल में आपको 500 दिया, लेकिन 5000 कम से कम एक परिवार से ले लेता है। उससे भी तो अधिक है कि अगर आप कहीं अपना इंदिरा आवास पास करवाइए, प्रधानमंत्री तो वो चीज है ना, शौचालय पास करवाइए, 12,000 में से 2000 खुदे काट लेगा सब पूरा जो है। मैंने मेरा कहने का मतलब है कि आप नेता चुनिए तो वैसा नेता चुनिए जिसको लगे कि हाँ ये विकासशील नेता है, विकास कर सकता है, और पढ़े लिखे नेता को चुनिए ताकि जितना भी योजना हो वो अपने अंदर खींच कर और सभी लोगों को आवंटित करने का काम करे। देखिए हमारे साथ पत्रकार बंधु थे, जिस प्रकार से हम दोनों भाई ने डिबेट किया और जितने भी माहौल बना हुआ बिहार से लेकर सिवान तक या महेंद्र नाथ धाम तक सबसे लगभग चर्चा हो ही गया, छोटा मोटा शब्दों में हम लोगों ने कर लिया। बहरहाल आप बने रहे, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा।